तो गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम आपको एक पावरफुल एयर ब्लोवर बनाकर दिखाने वाले हैं। और आप सभी लोगों को एयर ब्लोवर की यूज़ तो पता ही होंगे। जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि जिस चीज़ की हम कपड़े वगैरह से धूल साफ नहीं कर सकते हैं, वहां पर हम इस एयर ब्लोवर का यूज़ करके धूल को उड़ा सकते हैं, यानी कि साफ कर सकते हैं। और अगर आप मार्केट से एयर ब्लोवर खरीदने जाओगे तो आपको 1,500 से 2,000 रुपये तक का मिलेगा, लेकिन हम आपको ये एयर ब्लोवर बहुत ही कम पैसों में बनाकर दिखाने वाले हैं। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये रिचार्जेबल है, तो इसे आप चार्ज करके भी चला सकते हो। तो गाइस यार, हम इस एयर ब्लोवर को किस तरीके से बनाने वाले हैं, तो चलिए फिर अपनी वीडियो में देख लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमने एक 775 डीसी मोटर को लिया है और ये मोटर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर आसानी से मिल जाएगी। और फिर हमने एक 4 इंची की एंड कैप को लिया है और इस मोटर को एंड कैप के एकदम मिडल में फिक्स करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो हमारी मोटर का बुश है, इसके साइज का हमें एंड कैप के मिडल में एक होल कर देना है। तो हम ड्रिल मशीन की मदद से इसके मिडल में एक होल कर देंगे और होल करने के बाद इसमें मोटर को कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है और फिर इसके चारों तरफ फेविक्विक लगा करके अच्छे से चिपका देना है। बस आपको ध्यान रखना है कि फेविक्विक मोटर की शाफ्ट में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हमारी मोटर की शाफ्ट जाम हो जाएगी। और अब हमें इसके लिए प्रोपेलर बनाना है। तो पहले हम कंपास की मदद से इसकी साइज को माप लेंगे और फिर हम एक पीवीसी शीट को लेंगे और इस पीवीसी शीट को हमने पीवीसी पाइप से बनाया है और इसमें हमें एक गोल सर्कल बना देना है और फिर इस सर्कल के निशान से इस पीवीसी शीट को एकदम राउंड शेप में कट कर लेना है। तो इसे हम कटर की मदद से फटाफट से कट कर लेते हैं और कट करने के बाद इसे सैंड पेपर पर कुछ इस टाइप से घिस कर अच्छी तरीके से फिनिशिंग दे देना है। और अब इसके मिडल में हमें मोटर की शाफ्ट की साइज का एक होल कर देना है ताकि ये हमारी मोटर में अच्छी तरीके से फिक्स हो सके। और फिर हमने 2 इंची वाली पीवीसी पाइप को करीब 1 इंची चौड़ाई में कट कर लिया है और इस पाइप को इस पीवीसी शीट में कुछ इस टाइप से पकड़ करके इसमें हमें मार्किंग कर देना है और फिर इस मार्किंग के निशान से इस पाइप को हमें कट कर लेना है। तो हमने कुछ इस टाइप का एक पीस कट कर लिया है और इसी टाइप से हमने 7 पीस और कट कर लिए हैं, यानी कि टोटल हमने 8 पीस कट किए हैं। और इन पीसेस को क्या करना है कि इस पीवीसी शीट में कुछ इस टाइप से फिक्स करके और इन्हें सुपर ग्लू की मदद से चिपका लेना है। और इस पीवीसी शीट में हमने 8 क्रॉस मार्किंग की है ताकि हम सभी पीसेस को एक दूसरे से बराबर दूरी में फिक्स करके चिपका सकें। तो फटाफट से हम सभी पीसेस को चिपका लेते हैं और आप देख सकते हो कि हमने सभी पीसेस को अच्छी तरीके से चिपका लिया है और कुछ इस टाइप की प्रोपेलर बनाकर तैयार कर ली है। अब इसे मोटर की शाफ्ट में फिक्स करके देख लेना है, जो कि एकदम अच्छी तरीके से फिक्स हो जा रही है। तो इसे हम बाद में फिक्स करेंगे, उससे पहले यहाँ पर हमें एक बड़ा सा होल कर देना है। तो हम ड्रिल मशीन की मदद से करीब 1 इंच का होल कर देते हैं और होल करने के बाद हमने 1 इंच का पीवीसी पाइप लिया है जिसकी लंबाई है 30 सेंटीमीटर और इसके एक सिरे को हमने थोड़ा तिरछा कट किया है और इस पाइप को इस होल में कुछ इस तरीके से फिक्स कर देना है और फिर इसके चारों तरफ फेविक्विक लगा करके अच्छे से चिपका देना है। और अब हमें मोटर की शाफ्ट में प्रोपेलर को फिक्स कर देना है और फिर इसमें थोड़ा सा फेविक्विक लगा करके चिपका देना है। और अब इस एंड कैप को दूसरी साइड से भी पैक करना होगा। तो इसके लिए हमने एक गोल पीवीसी शीट को कट कर लिया है और इसके मिडल में हमने एक होल किया है ताकि इस होल की मदद से एयर ब्लोवर हवा को अंदर की ओर खींच सके। और फिर इस पीवीसी शीट को इसमें फिक्स करके पैक कर देना है और फिर इसके चारों तरफ सुपर ग्लू लगा करके अच्छे से चिपका देना है। और अब इसके बाद हमने 2 वायर लिए हैं। जो रेड वाला वायर है इसे मोटर के पॉजिटिव पॉइंट से सोल्डर कर देना है और जो व्हाइट वाला वायर है इसे मोटर के नेगेटिव पॉइंट से सोल्डर कर देना है। और इसके बाद हमने 1.5 इंची वाले पीवीसी पाइप को करीब 8 सेंटीमीटर लंबाई में कट कर लिया है और इसके चारों तरफ हमने कुछ इस टाइप से जालीनुमा कट किया है। इससे क्या होगा कि हमारी मोटर की जो हीट है वो बाहर निकलती रहेगी। और इसमें हमने एक छोटा सा होल कर लिया है। इस होल से हमें मोटर के दोनों वायर को बाहर की ओर निकाल लेना है और फिर इस पाइप को अपनी मोटर में कवर करके फिक्स कर देना है और फिर इसके चारों तरफ सुपर ग्लू लगा करके इसे भी अच्छी तरीके से चिपका देना है। और अब इसके बाद हमने 1/2 इंच यूपीवीसी पाइप के छोटे छोटे टुकड़ों की मदद से कुछ इस टाइप का हैंडल बनाया है और इस हैंडल को यहाँ पर फिक्स करना है, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर पुश स्विच के लिए एक होल कर लेना है। तो हम ड्रिल मशीन की मदद से होल कर लेते हैं और होल करने के बाद हमें क्या करना है कि जो हमारे मोटर के वायर हैं इसे हैंडल के आगे वाले सिरे से डाल करके इसे पीछे वाले हिस्से से निकाल लेना है
और अब हमें चिमटी की मदद से मोटर के दोनों वायर में से किसी भी एक वायर को पुश स्विच वाले होल से बाहर निकाल लेना है और फिर इसे बीच से कट करके इसके दोनों सिरों को छील करके इसके तार को भी निकाल लेना है। और अब हमने एक पुश स्विच को लिया है और इसके दोनों पॉइंट से हमें दोनों वायर को सोल्डरिंग कर देना है और फिर इस पुश स्विच को यहाँ पर फिक्स कर देना है। और अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इस हैंडल को यहाँ पर फिक्स कर देना है और फिर इसके दोनों सिरों में हमें सुपर ग्लू लगा करके अच्छे तरीके से चिपका देना है। और अब इसके बाद हमें हैंडल के यहाँ पर एक और होल कर लेना है, क्योंकि हम इस एयर ब्लोवर को रिचार्जेबल बनाने वाले हैं तो इसे चार्ज करने के लिए हम एक फीमेल सॉकेट को फिक्स करेंगे। तो इसके लिए हमने एक फीमेल सॉकेट को लिया है और इसके दोनों पॉइंट से हमने 2 वायर सोल्डरिंग कर लिए हैं और इस होल से हमें दोनों वायर को निकाल करके फीमेल सॉकेट को फिक्स कर देना है। और आप देख सकते हो कि हमारा एयर ब्लोवर बनकर तैयार हो चुका है, बस इसमें बैटरी की कमी है। तो चलिए फिर हम बैटरी भी बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने ये 6 लिथियम आयन बैटरियों को लिया है और इनके हमने 2-2 के जोड़े बना लिए हैं और इन्हें हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, यानी कि पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव। लेकिन अब इन्हें हमें सीरीज में कनेक्ट करना है क्योंकि हमें 12 वोल्ट पावर चाहिए। तो पहले हम इन तीनों बैटरियों को आपस में चिपका लेते हैं और अब इन्हें हम सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव। तो हमने 2 बैटरियों को सीरीज में कनेक्ट कर लिया है। अब इन्हें हम पलट करके तीनों बैटरियों को सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं और आप देख सकते हो कि हमने तीनों बैटरियों को सीरीज में कनेक्ट कर लिया है। और अब हमें यहाँ से और यहाँ से 12 वोल्ट पावर मिलेगा। तो हम आपको मल्टीमीटर में भी चेक करके दिखा देते हैं। तो हमने मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज पर सेट कर दिया है और अब हम इसकी दोनों पिनों को जैसे ही बैटरी के दोनों पॉइंट से कनेक्ट करते हैं, आप देख सकते हो 11.17 वोल्टेज आ रहा है, यानी कि हमारी बैटरी अभी फुल चार्ज नहीं है। फुल चार्ज होने पर ये 12 वोल्ट निकालेगी। और इसके बाद हमने एक 3 सेल 40 एम्पियर का BMS लिया है। इससे क्या होगा कि हमारी बैटरियां सुरक्षित रहेंगी, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। और इस BMS को बैटरियों के यहाँ पर चिपका लेना है और फिर इसके हमें कनेक्शन कर लेना है। और इसके कनेक्शन करना एकदम आसान है। अगर आपको फिर भी इसके कनेक्शन करना नहीं आता है तो ये रहा इसका डायोग्राम, आप इसे देख करके इसके कनेक्शन को आसानी से कर लोगे। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमने इसके सभी कनेक्शन अच्छी तरीके से कर लिए हैं और इसमें जो ये 2 पॉइंट दिए गए हैं ये इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए हैं। तो हमारी मोटर का जो रेड वाला वायर है इसे बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट से सोल्डरिंग कर देना है और जो व्हाइट वाला वायर है इसे बैटरी के नेगेटिव पॉइंट से सोल्डरिंग कर देना है। और इसी टाइप से चार्जिंग फीमेल सॉकेट का जो रेड वाला वायर है इसे बैटरी के पॉजिटिव से और जो व्हाइट वाला वायर है इसे बैटरी के नेगेटिव पॉइंट से सोल्डरिंग कर देना है। और फिर इस बैटरी को पैक करने के लिए हमने PVC शीट से कुछ इस टाइप का बॉक्स बनाकर तैयार कर लिया है। इस बॉक्स के अंदर हमें बैटरी को अच्छी तरीके से फिक्स कर देना है और इसे फिक्स करने के बाद इसे ऊपर साइड से भी पैक करना होगा। तो इसके लिए हमने PVC शीट से एक और पीस कट कर लिया है और इसे इसके ऊपर साइड पर फिक्स कर देना है और फिर इसके चारों तरफ सुपर ग्लू लगा करके अच्छे से चिपका देना है। और फिर इस बैटरी के बॉक्स को हमें क्या करना है कि हैंडल के पीछे साइड यहाँ पर फिक्स कर देना है और फिर इसके दोनों साइड से सुपर ग्लू लगा करके अच्छे से चिपका देना है। और आप देख सकते हो कि हमारा एयर ब्लोवर बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो चलो अब हम इसमें कलर और कर लेते हैं ताकि ये देखने में और भी अच्छा लगने लगे। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमने इसमें कलर कर लिया है और अब हमारा एयर ब्लोवर देखने में और भी अच्छा लगने लगा है। तो चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसे चार्ज कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक 12 वोल्ट की पावर सप्लाई को लिया है और इसके जो AC वाले वायर हैं इसे लाइट वाले बोर्ड से कनेक्ट कर देना है। और इसका जो मेल सॉकेट है इसे क्या करना है कि अपने एयर ब्लोवर के फीमेल सॉकेट से कनेक्ट कर देना है और अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो गाइस हमें 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा एयर ब्लोवर पूरी तरीके से चार्ज हो चुका है। तो हम इसकी पावर सप्लाई को निकाल देते हैं और फिर हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं कि ये कैसा वर्क करता है। गाइस आप इस एयर ब्लोवर की मदद से कुछ इस टाइप की मशीनरी चीजों की धूल को साफ कर सकते हो, क्योंकि इन्हें हम कपड़े की मदद से साफ नहीं कर सकते हैं। तो आप इस एयर ब्लोवर की मदद से धूल को एकदम आसानी से साफ कर लोगे। और आप देख सकते हो कि हमारा एयर ब्लोवर कितनी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है और इसने इसके अंदर की सारी धूल को अच्छी तरीके से साफ कर दिया है। और इसी टाइप से आप काफी सारी मशीनरी चीजों की धूल को साफ कर सकते हो। और गाइस आपको हमारा ये एयर ब्लोवर कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो में दें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।